और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, आपने हमें नव संवत का वर्षफल तो बता दिया, लेकिन किसान लगातार जैसे आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी तमाम नाकामियां देखी जा रही हैं सरकार की, तो नव संवत्सर में वर्षफल इन क्षेत्रों में किस तरीके से रहने वाला है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरीके से वर्षफल की स्थिति दिखाई देती है। संवत 2071 का आकाशीय मंत्रिमंडल इस प्रकार रहने वाला है। संवत का राजा व मंत्री होंगे चंद्रमा। संवत के रसेश होने वाले हैं शुक्र। संवत के जो निरसेश होंगे, सशेष या धनेश जो होने वाले हैं वो बुध होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में कठिनाइयों का सामना कुछ करना पड़ सकता है, स्वास्थ्य के लिहाज से भी, फसलों के लिहाज से भी, और उसके साथ साथ महंगाई के स्तर को भी आप बढ़ते हुए देख सकते हैं। संवत का धानेश जो है वह मंगल देवता होने वाले हैं। संवत का जो दुर्गेश और मेघेश होने वाला है वह सूर्य होने वाला है। संवत का जो फलेश होगा वह शनि होगा, यानी किसी भी व्यक्ति को फल उसकी मेहनत के अनुसार ही मिलने वाला है। इस संवत का राजा जो है वह चंद्रदेव होंगे। राजा चंद्रदेव के होने के कारण संवत में मांगलिक एवं शुभ कार्य जो है इस वर्ष बहुत अधिक होने वाले हैं। वर्षा अधिक मात्रा में होगी तथा फसलें जो हैं वह उत्तम होने के आसार दिखाई देते हैं। कुछ क्षेत्रों में क्योंकि सूर्य का प्रभाव ज़्यादा रहने वाला है वर्षा पर, तो कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होगी जिसके कारण फसलों पर उसका प्रभाव सीधे तौर पर देखा जाएगा। जनता में परस्पर सद्भाव, प्रेम तथा स्नेह बढ़ेगा और शासक वर्ग को भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। जनता के स्वास्थ्य, रोग निवारण तथा शांति के लिए विशेष योजनात्मक कदम उठाए जाएंगे। अब ये निर्भर करता है कर्मचारियों पर कि ये कदम तो उठा लिए जाते हैं, प्लानिंग्स तो कर ली जाती हैं, ये लागू कितना हो पाते हैं सही मायने में उसको देखना होगा। संवत का मंत्री चंद्रमा होने के कारण वर्षा पर्याप्त मात्रा में होगी। अनाज और फसलें अधिक से अधिक मात्रा में होने के संकेत दिखाई देते हैं। कुछ जिलों की संख्या, जिन जिलों के विस्तार होने की स्थिति भी दिखाई देती है, यानी कुछ और राज्य बन सकते हैं, कुछ और राज्यों में कुछ जिले भी बनाए जा सकते हैं तथा सभी जिले सुखी एवं समृद्ध रहने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। सभी प्रकार का आनंद मंगल बना रहेगा। संवत का सशेष बुध है, अतः ग्रीष्म ऋतु के धान्य जैसे गेहूं, चावल, गन्ना इत्यादि उपज इस वर्ष में, इस संवत में पर्याप्त मात्रा में होने की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ भी यह सुनिश्चित होता है कि इस संवत में वर्षा पर्याप्त व समुचित मात्रा में होगी। विकास एवं सुख के साधनों में वृद्धि होगी। ब्राह्मण एवं विद्वज्जनों का, धर्म पारायण जनता का जो है वह धर्म में और मन लगेगा। धर्म पारायणता की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। वर्ष का धान्येश मंगल है, अतः यहाँ भी यह सुनिश्चित करता है कि ग्रीष्म धान्य जैसे बाजरा, मूंग, मोठ, चावल, मक्का आदि पर्याप्त मात्रा में होने के आसार दिखाई देते हैं। गन्ना, घी और तेल में महंगाई बढ़ सकती है तथा किसी भीषण अग्निकांड से दुर्घटना के कारण जनहानि की भी संभावना देश में बनती है। लेकिन वर्ष का मेघेश सूर्य होने के कारण यह दर्शाता है कि कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम होगी, साथ ही महंगाई अधिक होगी। तो ये वर्षा कम होने के क्षेत्र जो हैं वह उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं ये वही होंगे, क्योंकि इन्हीं क्षेत्रों में सूर्यदेव का प्रभाव ज़्यादा होता है। तो इन क्षेत्रों में उपज कम हो सकती है, फसल कुछ कम हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञों में परस्पर विरोध के स्वर उभर सकते हैं आपस में। समाज में असमानता की स्थिति थोड़ी सी आ सकती है। समाज में चोर, ठग, ऐसी लोगों का भय बहुत ज़्यादा व्याप्त हो जाएगा। कृषि की दृष्टि से चना, जौ, गन्ना, धान की फसलें अधिक मात्रा में होने की स्थिति दिखाई देती है। संवत का रशेष जो है वह शुक्र ग्रह है। इससे यह प्रतीत होता है कि समाज में शुभ मांगलिक कार्य या धार्मिक कार्य अधिक से अधिक होने की स्थिति दिखाई देती है। आने वाले वर्ष में कुछ प्रदेशों में वर्षा का अभाव रह सकता है, लेकिन उसके बाद भी गुड़, खांड आदि रसकस का उत्पादन जो है वह प्रचुर मात्रा में होगा। संभव है कि शासक वर्ग जो है न्यायुक्त होकर के सुचारू रूप से शासन चलाने में सक्षम होंगे, क्योंकि शनिदेव वहां पर बैठे हुए हैं, न्याय की स्थिति को देख रहे हैं, या वर्ष का फल जो देने वाले हैं, आपके कर्मों का फल जो देने वाले हैं, शनिदेव इस भाव को देख रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आप जितनी मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी से जो व्यक्ति काम करेगा, उसको उतना अच्छा फायदा मिलेगा।
वर्ष का जो निरशेष है वह बुध है, अतः रेडीमेड कपड़े, होजरी के सामान, शंख, चंदन, सोना चांदी जो महंगे धातु हैं, ये जो महंगे धातु एवं रत्न हैं, इनमें कुछ और महंगाई आ सकती है और महंगे हो सकते हैं। तो सोना चांदी अभी ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि चुनाव के आसपास कुछ सस्ते होंगे, उसी समय में खरीद लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। संवत का फलेश शनि देव होने के कारण इसके फलों में कुछ आपको कठिनाई मिल सकती है। फसलों को कुछ नुकसान शनि देव की तरफ से पहुंच सकता है, उनकी तरफ से पीड़ा मिल सकती है। पेड़ों पर, वृक्षों पर फूल संक्रमित होकर के निष्फल रहने वाले हैं, यानी पेड़ों में जिनमें फल आने चाहिए, फूल तो लगेंगे लेकिन उनमें किसी न किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन आ जाए, कोई बीमारी लग जाए, जिस तरीके से आप देखते हैं वह फल खराब हो जाए, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। जाड़े में यानी ठंड में बर्फबारी से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस वर्ष भी बर्फबारी बहुत ज्यादा होगी, पहाड़ी क्षेत्रों में चोरी की घटनाएं अधिक होंगी तथा जनता रोग से ग्रस्त और परेशान हो सकती है। ये वर्ष के अंत की स्थिति दिखाई देती है। संवत का धनेश बुध होने के कारण विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संग्रह लाभ से परिपूर्ण रहने वाला है। जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें आप संग्रहित करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। खेती बाड़ी व कृषि से संबंधित कार्य करने वालों को अच्छा लाभ मिल सकता है। धार्मिक प्रवृत्ति के लोग जो हैं वह अपने पूजा पाठ, अनुष्ठान इत्यादि कार्यों में संलग्न रहेंगे। संवत का दुर्गेश सूर्य होने के कारण शासन वर्ग कानून व्यवस्था में सुधार करने का भरपूर प्रयास करेगा और सुचारू रूप से सरकार चलाने में सक्षम होने की स्थिति दिखाई देती है। राजदरबार, कोर्ट कचहरी में सभी को न्याय की प्राप्ति होगी। राजकीय कर्मचारी भी अपने अपने कार्यक्षेत्र को ईमानदारी से कर सकेंगे, ऐसी स्थिति